विधानसभा की शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए दिवंगत बीजेपी विधायक आशुतोष टंडन को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद कल तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। वहीं 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष का सामना नहीं करना चाह रही है, इसलिए इतने कम समय का सेशन चला रही है। इसका मतलब सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दे, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। जनता की तमाम समस्याएं हैं, लेकिन सरकार जनता के सवालों से भाग रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बर्बाद है, साथ ही पढ़ाई बर्बाद हो गई है। जिन बच्चों को आरक्षण के तहत नौकरी मिल जानी चाहिए थी, वो सभी 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सपा मुखिया ने आगे कहा कि प्रदेश में आज तक सड़क के गड्ढे नहीं भर पाए हैं, सड़कों पर जानवर घूम रहे हैं, किसानों को उनके गन्ना और धान का सही दाम नहीं दिया जा रहा है, बिजली महंगी हो गई है। ऐसे में सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए सरकार ने इतना छोटा सत्र बुलाया है। वहीं सपा विधायकों के काले कपड़े पहनने पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार का विरोध है और जो विधानसभा की नई नियमावली लागू हुई है उसका भी विरोध है। कि ये जो सत्र शुरू हो रहा है, सरकार विपक्ष का सामना नहीं करना चाहती है। सरकार इतने कम समय के लिए जो ये सेशन चला रही है, इसका मतलब सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब सरकार दे, इसी से लोकतंत्र मजबूत होगा, इसी से जनता की जो तमाम समस्याएं हैं उनके बारे में जनता को आखिरकार सरकार क्या कर रही है सुनने को मिलेगा। ये जनता के सवालों से सरकार भागना चाहती है, इसीलिए इस सत्र का समय बहुत कम रखा गया है। जिस सरकार ने पहले भी खर्च पैसा न किया हो, जो सुविधाएं देनी चाहिए सरकार को, चिकित्सा पूरी तरीके से बर्बाद है। जिला अस्पतालों में इलाज नहीं है, बड़े दावे देते थे मेडिकल कॉलेजेस में, वहाँ इलाज नहीं मिल पा रहा है। पढ़ाई बर्बाद हो गई है, प्राइमरी स्कूल में कोई एडमिशन लेने नहीं आ रहा है। इंटर कॉलेजेस की दुर्दशा है, वहाँ कौन सी पढ़ाई कराने जा रही है सरकार। जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जिन बच्चों को आरक्षण के नियमों के तहत नौकरी मिल जानी चाहिए थी, 69,000 वाले बच्चे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आखिरकार सरकार क्या कर रही है? सरकार के हर स्तर पर वो छात्र नौजवान अपनी मांगों को लेकर के मिले हैं। आज भी समस्या का समाधान नहीं है। जानवर वैसे ही सड़कों पे घूम रहे हैं, बिजली उतनी ही महंगी है। अगर जो दावा करते थे इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं दिख रहा है। सड़कों पर 1 महीने में गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, फिर इतने महीने बाद गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। आज तक इतनी बार समय बढ़ाने के बाद भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। सड़कों पर वैसे ही गड्ढे हैं। और जो ग्रामीण अंचल में हमारे किसानों को जो लाभ मिल जाना चाहिए, गन्ने की रेट नहीं बढ़ाई इन्होंने, धान नहीं खरीदा, अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया, और जानवर से आज भी लोगों की, किसानों की जान जा रही है। तो इस सरकार के सामने कोई रास्ता नहीं है। सरकार इसीलिए इतना छोटा सत्र बुलाई है। ये सरकार का विरोध है और नई नियमावली का भी विरोध इसलिए होना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। नियम तो इसलिए बने कि जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। आखिरकार जनता ने हमें चुन करके भेजा है, हमारी जिम्मेदारी बनती है जनता के सवालों को उठाने का। ये सरकार नहीं चाहती है कि हम जनता के सवालों को उनके सामने खड़ा करें, उन्हें उठाएं या तख्ती पर लिख करके ले जाएं। ये किस लोकतंत्र में है कि आप जनता के सवाल नहीं उठा सकते हैं? ये जनता के सवाल न उठें, विपक्ष मुखर होकर न बोले, इसीलिए नियम और पाबंदियां ला रही हैं। इससे लोकतंत्र कमजोर होगा, लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। जो परंपराएं रही हैं, जो लोकतंत्र में मर्यादा है, उसके तहत रह करके हम लोग अपने सवाल उठाएंगे।